आइए तो आज हम बिहार स्पेशल में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार का बात करने जा रहे हैं, अर्थात बिहार की राजनीतिक संरचना कैसी है उसको। सबसे पहले हम कुछ पीछे चलते हुए मॉडर्न बिहार में जो कुछ घटनाक्रम हुआ था उसको देख लेते हैं। 1912 ईस्वी से पहले बिहार जो है वो बंगाल का हिस्सा था। 1912 ईस्वी में क्या हुआ, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया यहीं पे दिल्ली में ही, और यहाँ पर बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। कब? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तो इस प्रकार से जो बिहार था उस बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से फिर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। उसके बाद फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद बिहार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार है उसको समझने। देखिए, अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग काम कर रहा है। एक दूसरे से सब अलग है, लेकिन सबकी एक कह सकते हैं कि सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ये यहाँ पे कार्य करता है। सेपरेट बट सबको सहयोग। देखिए, कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री एवं जो उसके मंत्री परिषद होते हैं उसकी वो नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो इस प्रकार से एक कार्यपालिका का जो हायरार्की है वो यहाँ भी देखने को मिलता है। फिर व्यवस्थापिका, जो यहाँ पे विधानमंडल है वो विधानमंडल भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा यानी विधानमंडल, इसको कुल मिलाकर के 243 सीटों में यहाँ पे बांटा गया है और यहाँ बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 है, जबकि विधान परिषद जो है इसकी सीटें 75 है, 75 है। फिर न्यायपालिका का बात करें तो यहाँ भी अन्य राज्यों की तरह एक उच्च न्यायालय है जो कि पटना में अवस्थित है और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 9 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कुल मिलाकर के यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो 45 है। यहाँ भी न्यायपालिका में भी हायरार्की है, जैसे उच्च न्यायालय, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के नीचे भी कई सारे छोटे छोटे जो हैं वो कोर्ट हैं। जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़ा है, उसके नीचे है अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसके नीचे है सहायक सेशन जज, फिर उसके नीचे है सब ऑर्डिनेट जज, फिर उसके नीचे है न्यायिक मजिस्ट्रेट और फिर उसके नीचे है मुंसिफ। तो इस प्रकार से सबसे छोटा जो है वो यहाँ पे मुंसिफ है। फिर उसके बाद हम अगर देखें राज्य को तो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो है निम्न प्रकार से विभाजन किया गया है राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। जैसे ये है, मान के चलिए बिहार राज्य, तो बिहार राज्य को कई प्रमंडलों में बांटा गया है। कुल मिलाकर के 9 प्रमंडल में इसको बांटा गया है, जैसे पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, ये 9 प्रमंडल में बांटा गया। इसको आप याद रखिएगा। फिर 38 जिला हैं कुल मिलाकर के बिहार में 8%। अनुमंडल की संख्या है 101। जब आप SDM बनिएगा तो यही आपका पोस्टिंग होगा, तो बहुत बढ़िया से पढ़िए मन लगा के। फिर प्रखंड जो है कुल मिलाकर के यहाँ पे 534 है और ग्राम पंचायतों की संख्या है 8474। तो इस प्रकार से बिहार में एक शॉर्ट वीडियो था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार से यहाँ पे काम करता है। इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बार बार इसका जो है आप देखते रहिएगा तो वो आपका कंठस्थ हो जाएगा।